बताइए क्या सॉल्व कर रहे हैं? एक्सरसाइज कौन सी चल रही है यहाँ पे? 13.4। एक्सरसाइज 13.4। कितने क्वेश्चन हो गए थे? बोलो नाजिम, आदिल। आदिल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा जाए फिर, है ना? तैयार है सभी? रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 13.4 का क्या कह रहा? एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। समझ रहे हैं बात के? कैसा है? एक जो टोपी है तुर्की वाली, वो कैसे आकार की है? फ्रस्टम के टाइप की है। किस टाइप की है? छिन्नक के आकार की है। ठीक है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या समझ रहे हैं? नीचे वाली ना, समझ रहे हैं? खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखा है? ये बताओ, ऊपरी जो सिरा है वो बंद होगा कि खुला होगा? टोपी में बंद होता है ना। ठीक है। और कह रहा टोपी की तिर्यक ऊंचाई, इसकी जो स्लैंट हाइट दे रखा है कितनी दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्या ज्ञात करना है? जहां पे बात करें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, क्या बताना है? बोलो, है ना? मटेरियल की बात, प्रयुक्त पदार्थ का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल मतलब उसका क्या? वक्र पृष्ठ। क्या बताना है उसका? कर्व सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? अब ये बात कर लेते हैं, मानते हैं कि ये बाल्टी हमारे पास है। क्या है? बोलो। बाल्टी को ऐसे घुमा देंगे तो टोपी बन गई। पानी पे मत जाइए, है ना? बाल्टी में पानी ही होगा ना, घर से उठा के लाएं। ठीक है। ये देखो यहाँ बाल्टी है, अगर ऐसे करोगे तो बाल्टी है ना। घुमा देंगे पीछे, मान लेते हैं ये क्या हो गई? टोपी हो गई। क्या हो गई? बोलो। अब इसको कौन रखेगा? रखोगे? आ जाओ तुम आदिल, इधर तुम्हारे ऊपर रख देते हैं। समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, इधर देखो, ये देखो, ये जो टोपी बनी है, ये देखो, ये जो मान लिया एक कागज की टोपी बनी हो या किसी की बनी हो, तो ये जो इसका देखो बना, ये इसका क्या है? ये इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या है? ये टोटल जो है इसका क्या है? कर्व सरफेस। अब ये बताओ, टोपी बनी है तो ये इसका सिरा क्या है? इसका सिरा क्या है? खुला है। ये वाला सिरा क्या है इसका? और ऊपर वाला क्या है? और इसकी जो रेडियस दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या कितनी दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब बात समझना, देखना इधर, टोपी बनाने जा रहे, बात को समझना। ठीक है। ये देखो हमारे पास क्या है? एक टोपी है। ये क्या है हमारे पास? तुर्की टोपी है ना? या बर्थडे कैप वाला मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ना, चलो मान लो यहीं पे। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब ये देखो, इसकी जो स्लैंट हाइट दे रखा है, पहले बताओ इसकी स्लैंट हाइट, इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखा है? ये बाल्टी मत मानना, ये कैप है। फिर से कर दें, देखो इधर, इसकी जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है? बोलो। ये 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखा है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है इसका जो खुला वाला सिरा है, ये क्या है? बोलो। इसका खुला सिरा है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है? 10 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखा है? त्रिज्या। तो यहां पे हमने रेडियस इसका क्या कर लिया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये वाली इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है? बोलो। कितनी दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? अब ये बताओ, हमने अभी आपको बाल्टी दिखाई थी ना, ये ऊपर बाल्टी बंद है कि खुला है? बंद थी ना। तो जब बंद थी तो टोपी में ये वाला जो सिरा है, ये वाला, तो ये बंद है कि नहीं? बोलो। ये जो बंद है यहां पर भी, तो इसका एरिया होगा कि नहीं? बोलो। और ये जो एरिया होगा, ये किसका एरिया होगा? सर्कल का। किसका होगा? वृत्त बन रहा है कि नहीं? बोलो। यहाँ पे क्लियर है? यहां तक रन कर रहा है ना वीडियो? ठीक है। अब समझना बात को, क्या यहां पे इसकी हाइट दे रखा है? बोलो। इसकी हाइट नहीं दे रखा है। इसकी देखते हैं हाइट जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी। समझना बात को। तो देखो, ये वाला जो वक्र पृष्ठ की बात समझ रहे हैं, हमने बताया ना। ठीक है। तो यहां पे देखो, हमें रेडियस पहले दे रखा है, इस खुले सिरे की त्रिज्या, इस जो खुले सिरे की त्रिज्या दे रखा है, इसकी रेडियस हम लोग क्या कर लें? R1 कर लें। तो R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? बोलो। 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो इसका बंद सिरे की त्रिज्या, बात समझ रहे हैं कि नहीं?
इसके बंद सिरे की त्रिज्या R2 बराबर इसको कितना दे रखा है बोलो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। और इसकी जो स्लैंट हाइट है, टोपी की स्लैंट हाइट है ना, इसकी जो तिरछी ऊंचाई है L से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं बोलो, इसको किससे डिनोट करते हैं L से। तो ये कितना दे रखा है बोलो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ हमें फाइंड आउट क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताना है बोलो, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, क्या बताना है, प्रयुक्त। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है बोलो, प्रयुक्त पदार्थ का। अब ये बताओ प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है। आप ध्यान से देखिएगा इसमें कितनी चीजें हैं, आप बताइए। यहाँ पे एक देखो, इसका क्या था, कर्व सरफेस एरिया इसका है कि नहीं। अरे बाल्टी का देखो ये वाला जो बना है ना, ये वाला, ये इसका क्या है बोलो, कर्व सरफेस एरिया। ये जो बना है पूरा साइड से, समझ रहे हैं, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। और ये देखो कैप का ऊपरी पार्ट है, इसका भी तो एरिया होगा। और ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में बोलो, सर्कुलर फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। बोलो किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम, ये जो टोपी बनी है किस आकार में बनी है, फ्रस्टम, है ना। तो CSA ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ, है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं कि नहीं बोलो, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस इसमें क्या था ऊपर बोलो, तो सर्कल होगा कि नहीं इसका, ये भी तो एरिया घेर रहा है कि नहीं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल या ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्या करेंगे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब ये बताओ इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 होता है कि नहीं। कल आपको बताया गया था कि नहीं, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस। और ये बताएं इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R क्या हो जाएगा बोलो, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पाई R1 स्क्वायर। इतनी बात से सहमत है कि नहीं बोलो, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। पाई का मान प्रॉपर दे रखा है 22/7 दे रखा है कि 3.14, कितना दे रखा है, क्या चीज, यहाँ पे R2 का स्क्वायर, सॉरी ये ऊपरी सिरे का था ना, R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि इस वाले सिरे की त्रिज्या क्या है, R2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अब ये बताओ पाई का मान दे रखा है 3.14 की 22/7, तो यहाँ पे 22/7 रखें। इतनी बात समझ में आ रही। ये बताओ L कितनी दे रखा है, L बात करें तो इसकी स्लैंट हाइट, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखा है 15, तो यहाँ पे 15 रख दें। और R1 प्लस R2, इस वाले की रेडियस कितनी है और इसकी कितनी है, तो यहाँ पे R1 की 10 हो गई, R2 की कितनी हो गई 4, और प्लस पाई का मान यहाँ पर भी कितना रखें 22/7। R2 कितना है बोलो 4 गुणे 4, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे कि नहीं बोलो, 4 गुणे 4। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम कैलकुलेट करने से पहले देखो क्या कुछ कॉमन इसमें से मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, 22 कितना मिल गया 7 हमें कॉमन मिल गया। यहाँ पे बचा कितना बोलो, यहाँ पे 15 बचा कि नहीं हमारे पास, और 15 और मल्टीप्लाइड बाई इनको ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा कि नहीं, हो गया कि नहीं बोलो। इतनी बात क्लियर है। या एक काम करें, ब्रैकेट अभी नहीं लगाते हैं और इजी कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे इनको ऐड करा है, ये भी देखो मल्टीप्लाई में था, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, और प्लस कितना दे रखा है बोलो 22/7, और यहाँ पे 4 गुणे 4, कितना कॉमन नहीं लिया है, बात समझिए। यहाँ पे कॉमन अभी लिया था लेकिन अभी हमने बताया कॉमन इसको नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 22/7 है, कितना है 15 है, ये 10 और 4 कितना हो गया, प्लस 22 कितना है वो 4 गुणे, नहीं समझ में आई बात, क्लियर है। किस लिए नहीं लिया, देखिए यहाँ पे कट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है
दो बार गया कि नहीं, यहाँ पे गया कि नहीं 2 बार। अब ये बताइए इसका मल्टीप्लाई आप करोगे 15 टू जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 गुणे कितना हो गया 30, और गुणे कितना और प्लस कितना है ये बताओ, यहाँ तो कटेगा नहीं ना, तो यहाँ पे 22 गुणे कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा कितना हो जाता है, अपॉन में कितना हो जाएगा 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या 160 नहीं होगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा 660, हो गया कि नहीं, कितना हो गया 660। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ कितना हो जाएगा बोलो, ये 32 हो जाएगा, 16 टू जा 32 और फिर 16 टू जा 32 और 32 और कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा अपॉन में कितना है बोलो 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम कट करना चाहें, इसको इस वाले पार्ट को कट करना चाहें तो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे कितना जाएगा देखो, या पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करा लें, तो एलसीएम इसका कितना मिल जाएगा 7, एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा कि नहीं क्रॉस, तो यहाँ पे 0 7 छंग कितना हो गया 42, 7 छंग 42 और 4 कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं बोलो। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 352 ही तो रहेगा। अब इनको अब ऐड करा दो, 4620 में 352 जोड़ो, यहाँ पे ऐड कराओगे तो 2 आया कि नहीं बोलो, 2 आया ना, 5 2 कितना हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया 6 3 9, और यहाँ पे कितना हो गया 4 बटे में कितना है, इतनी बात बोलो समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मतलब डिवाइड कर, पास 4972 है, बटे में कितना है हमारे पास 7 है, इसको हम देखो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं या काट देते हैं इसको, कितना 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो 4900 कितना है 72, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे कैंसिल हो गया बोलो, बात समझ आ रही, यहाँ पे कितना हो गया 7, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कट हो गया तो बचा कितना हमारे पास 2, बात समझ आ रही कि नहीं बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये गया था तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, हम बढ़ा लेंगे कि नहीं बोलो, तो आप कैसे लिखोगे 710 सही 2 बटे, कहीं डाउट है बोलो, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका फ्रैक्शन में बोलो 710 सही 2 बटे कितना हो गया 7, 710 सही 2 बटे कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, नोट कर लो। और ये बताओ गलत फ्रैक्शन में लगाओ तब भी सही, अगर पॉइंट में जो निकालोगे तब भी गलत नहीं माना जाता एग्जाम में, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा, धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसका जो साइज दे रखा कैसा दे रखा है, फ्रस्टम के साइज का दे रखा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो ये बताओ फ्रस्टम जो बनता है, ये वाला देखो हमारे पास पार्ट है जो इसको, इसी को तो फ्रस्टम बोलते हैं, ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहाँ पर ये हमारे पास क्या है फ्रस्टम है कि नहीं बोलो, ये हमारे पास क्या है ना, ये इसका छिन्नक क्या बोलते हैं इसको, छिन्नक बोलते हैं ना फ्रस्टम, ये देखो फ्रस्टम का आकार ऐसे ही होता है कि नहीं बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कह रहा, ये जो धातु की चादर से बना है, ऊपर से ये कैसा है बोलो, ओपन है, ऊपर से कैसा है खुला है, ऊपर से कैसा है खुला है, ठीक है। अब क्या कह रहा, इस जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, इसकी हाइट, ये जो इसकी हाइट दे रखा है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो दे रखा है ये कितनी दे रखा है बोलो 16 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक कितना है बोलो 16 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या ये तिरछी ऊंचाई थी इसकी, स्लैंट हाइट तो थी नहीं। अब क्या कह रहा, तथा निचले सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये बताओ निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है कि नहीं बोलो, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है बोलो, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है बोलो 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा,
₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए और साथ ही बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, समझना बात को। ये बताओ इसकी कितनी है, हाइट कितनी दे रखा है और इसकी रेडियस R1 कितनी दे रखी है, R2 कितने दे रखा है, ये बताओ। तो यहाँ पे ये जो गिवन पार्ट है, समझना बात को, ये जो गिवन है हमारे पास जो दिया है क्या R1, देखो इसका निचली जो त्रिज्या दे रखा है, निचली सिरे की कितनी दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसको R2 मानते हैं ना, R2 कितना दे रखा है बोलो 20 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ये और इसकी हाइट कितनी दे रखा है, इसकी जो ऊंचाई दे रखा है कितना है बोलो 16 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ इसकी स्लैंट हाइट भी तो होगी, तो इसकी स्लैंट हाइट हमें पता है, तो मान लेते हैं क्या है, तो इसको L बराबर हमें अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, लगा देना। तो स्लैंट हाइट मिल जाएगी, तभी तो आप इसका वक्र पृष्ठ बता पाओगे। कर्व सरफेस एरिया तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास क्या हो, स्लैंट हाइट हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 होता है ना, तो L भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना बात को। हमने आपको बताया था स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला L इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बताया था, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का, ये बताया गया था कि नहीं बोलो आपको, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट H की जगह पे कितना इसकी है 16 का स्क्वायर, कितना है बोलो, तो 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना दे रखा है बोलो, R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना दे रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है कि नहीं बोलो। तो L इज इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 होता है कि नहीं बोलो। इसमें से घटाएंगे क्या, माइनस का 12 का स्क्वायर नहीं आएगा, देखो माइनस का 12 आएगा कि नहीं। और एक चीज आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, कोई भी अगर माइनस है उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो हमेशा वो क्या होता है प्लस में होता है, समझ रहे हैं। अगर नंबर इवन है, सम है, अगर इवन नंबर है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस दे रखा है तो हमेशा वो क्या होता है, लेकिन अगर यहीं पे माइनस का क्यूब होता तो ये माइनस का a क्यूब, क्योंकि नंबर कैसा है ऑड है, विषम है, कैसा नंबर है। अब यहीं पे अगर a की पावर माइनस का 4 दे दे तो यहाँ पे प्लस का a की पावर क्या लिखोगे, क्योंकि नंबर कैसा है इवन है, सम है। बात समझ में आए कि नहीं। तो L इज इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25 कितना है 6 और 12 का स्क्वायर क्या 144 नहीं हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। तो L इज इक्वल टू जो निकल के आया यहाँ पे इसको ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा। तो इसकी जो स्लैंट हाइट निकला है इसका 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 सेंटीमीटर, कितना है बोलो 20 सेंटीमीटर। नई बात समझ में क्या, जो इसकी स्लैंट हाइट यहाँ पे निकल के आई कितनी निकल आई बोलो 20 सेंटीमीटर निकल के आई। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो, यहाँ तक समझ में आया। अब ये बताओ, ये हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, पहले इसमें क्या बताना है बोलो, कैपेसिटी बताना है ना, धारिता क्या बताना है। और जहां पे हमने आपको बताया धारिता होता है तो वहां पे किसकी बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, किसकी बात करता है वॉल्यूम की। तो ये चीज समझ में आए। और ये वाला सिरा देखो यहाँ पे, ये सिरा बंद है कि खुला है, कैसा है बंद है। ये सिरा कैसा है, जब बंद नहीं होगा तो पानी या कुछ भी डालेंगे तो इसमें कुछ ठहरेगा, दूध भी डालेंगे तो क्या बाहर नहीं गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप दूध डालिए इसमें, नीचे टिकेगा कि नहीं बोलो, टिकेगा ना। तो ये समझना, तो ये एक वृत्त बन रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो इसकी बाद में बात करेंगे। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, क्या निकालेंगे है ना। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल या कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है ना। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ वेसल या कंटेनर है ना, बर्तन दे रखा है ना। बात समझ में आ रहा है। बर्तन की पहले क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, बर्तन की धारिता है ना। तो बर्तन की धारिता, ये जो बर्तन की धारिता है, जहां पे हमने आपको बताया था दूध की बात करें, कोई मटेरियल की बात करें, दूध भी तो मटेरियल ही है, नहीं समझ रहे हैं। कोई भी मटेरियल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है वहां पे वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम होता है, वो होगा किसका वॉल्यूम, ये कैसा है फ्रस्टम, छिन्नक के आकार का है ना। तो इस बाल्टी का आयतन समझ रहे हैं कि नहीं। तो आयतन निकालोगे फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो छिन्नक का क्या हो जाएगा, छिन्नक का
आयतन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब ये चीज देखो, यहाँ पे छिन्नक का आयतन क्या होता है बोलो, 1/3, यहाँ पे पाई h, ब्रैकेट में क्या होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 और होता है कि नहीं बोलो, आपको बताया गया था कल। अब देखो 1 बाई कितना है, ये 3 है हमारे पास, क्या पाई का मान रख रहा है कि 22/7 दे रखा है, देखो क्या कितना दे रखा है, पाई का मान आपको दे रखा है 3 दशमलव, तो कह दिया तो उसकी बात ही हमें मानना पड़ेगा, है ना। तो 3 दशमलव क्या रख दिया, 1/4 रखा है यहाँ पे, बात क्लियर है यहाँ तक। और ये बताओ हाइट इसकी कितनी दे रखा है, हाइट कितनी है 16, तो यहाँ पे कितना रखा 16 रखा, इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ r1 का स्क्वायर, r1 कितना है, तो यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर, r2 कितना है 20 का स्क्वायर, है ना, और प्लस r1 r1 8 गुणे कितना हो गया 20, इतनी बात क्लियर है। अब समझना यहाँ पे देखो, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई बाद में करें, 3.14 ये दे रखा है कि नहीं बोलो, और इंटू कितना करेंगे 16, अपॉन में कितना है 3, इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ, ये जो 8 का स्क्वायर का 64 नहीं होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, वो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, मतलब 160, इतनी बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं। अब इन सबको ऐड कराओ, तो ऐड कराने पे कितना निकलेगा, देखो 3.14, और गुणे कितना है ये 16, बटे में कितना है 3, इनको ऐड कराओ, तो ऐड कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 4 1 5 560 हो जाएगा, कितना हो गया 560 में 60 जोड़ो तो 520 हो गया, सॉरी 620, और बचा यहाँ पे कितना 4, तो कितना हो गया 600, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, यहाँ तक क्लियर है। क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखो कितने से कट रहा है 3 से, 3 दूना 6 और 3 8 कितना हो जाएगा 24, 208 बार जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6 3 8 कितना हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा कटा था तो जीरो लगाया यहाँ पे। आप समझना यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हटा देते हैं तो इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना बढ़ेगा बोलो, या पहले लिख लेते हैं बाद में पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए कितना लिखोगे बोलो, यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 बढ़ेगा कि नहीं बोलो। अब इसका गुणा इससे कराएंगे, 16 चौके कितना हो गया 64 का कितना हो गया 4, 16 चौके 64 का 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी कितना आया था 6, और 16 और 6 कितना हो गया 22 का कितना हो गया 2, कैरी कितना आया 2। अब यहाँ पे 16 3 48 और 2 कितना हो गया, बात समझ में आई कि नहीं, मल्टीप्लाई करा दिया, और इंटू कितना है बोलो 208, और बटे में कितना है 100 है, बटे में कितना है बोलो 100 है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो। ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो 50 24 का गुणा कराएंगे 208 से, तो यहाँ पे गुणा करा देते हैं साइड में, है ना, मल्टीप्लाई कराइए 50 और यहाँ पे कितना है 24, और गुणा किससे कराएंगे 208 से, चलिए गुणा कराते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 8 चौके कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 3 19 हो गया कि नहीं, यहाँ पे कितना बचा 1, 8 5 कितना हो गया 40, क्लियर है। यहाँ पर इसको तो हम 0 0 0 0 ही उतार देंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 4 का दूना कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 5 का दूना कितना हो गया 10, इनको सबको ऐड करा दो, यहाँ पे कितना हो गया, और यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ गया 10 44 992, कितना आया 10 44, और यहाँ पे 992, और बटे में कितना था, तो पॉइंट क्या यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं बात समझ में आई, ये पॉइंट कहाँ से आया। तो आयतन को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें मापते हैं क्यूब में। अब लेकिन एक चीज आपको दे रखा है, 20 नहीं 20 तो बात की बात है, पहले और क्या दे रखा है, देखो पहले ये जो धारिता निकाला है हमने, निकाला किसमें सेंटीमीटर, और मापेंगे जब, बताओ 1 लीटर दूध लीटर में मापना है, तभी तो हम 20 लीटर दूध का वॉल्यूम बता सकते हैं। जब 1 लीटर हमें पता होगा तभी तो 20 लीटर बता पाएंगे। तो समझो यहाँ पे बात को, देखना यहाँ पे 1 लीटर का मूल्य कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 44
सॉरी 10,400, सॉरी ऐसे कर दो 1044 9.92। इसको क्या कर लें, अगर पहले चेंज करें किसमें, लीटर में, किसमें चेंज कर लें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको लीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो लीटर में धारिता निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ, यहां पे किसमें निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ लीटर, है ना, लीटर में धारिता क्या निकालेंगे, बोलो, लीटर में धारिता। तो लीटर में धारिता कितनी हो जाएगी, बोलो। यहां पे किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, किससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पे देखो जब 1000 से डिवाइड करोगे आप, ये लिखा है 1044 और यहां पे कितना है 9.9, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, किससे करेंगे, 1000 से। तो यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में था तो किसमें चेंज कर लिया, लीटर में, किसमें, बोलो। तो ये वाली लाइन यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये बताओ पॉइंट यहां पे है ना, तो कितने बार लग जाएगा, 1 2 3, यहां पे 1 2 3 कितना हो जाएगा, बोलो, 10 दशमलव कितना आ जाएगा, बोलो, यहां पे 10.44,900, यहाँ पे 44,900 कितना आ गया, 92। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, 10.44,900 कितना आ गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये किस में निकला, लीटर में निकला, किस में निकला, बोलो, लीटर में धारिता निकाल रहे हैं। ये वाला स्टेप अभी जहाँ पे ये लिखा था पहले, यही वाला स्टेप चल रहा है, स्पेस कम है इसलिए बोल रहे हैं। अब समझना, यहाँ पे लीटर में धारिता ये निकल आई। अब एक चीज बताओ, इतने, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट जरूरत होता है, ज्यादा जरूरत नहीं है ना, तो एक काम करें, ये वाला जो पूरा दे रखा है, देखो 49 लिखा है हमारे पास, हमने आपको बताया था, और ये लगभग क्या 5 के नहीं हो जाएगा, इसको कितना कर लें, क्योंकि 49 से कितना हो जाएगा, 50, तो इसको हम लगभग लिख देते हैं। इसकी जो कैपेसिटी आ गई लीटर में, तो लीटर में कितनी आ गई, बोलो, 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 10.45, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या निकल के आया, इसका आयतन निकल के आया, क्या निकल आया, या हम कह सकते हैं बर्तन की धारिता। बात क्लियर है, नोट कर लो इतना, फिर आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया हमारे पास इसका, है ना, धारिता निकल गई। अब क्या बताना है, क्या कह रहा, देखो आगे क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा, ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन आपका कह रहा है, उसको खोल के बैठते हैं। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, अभी कह रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताना है। कितना बताना है। अब एक चीज यहाँ पे बताओ, 1 लीटर का जो हमने निकाला है कितना रुपए निकाला था, तो यहाँ पे हमें निकालना है रेट ऑफ मिल्क, रेट ऑफ मिल्क, है ना। तो रेट ऑफ मिल्क, यहाँ पे दूध का क्या बताना है, बोलो, मूल्य, दूध का मूल्य, है ना। अब एक चीज बताओ, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना था वहां पे, 10.45 रुपए, कितना था। अब ये निकालना कितना है, 20 लीटर का, कितना निकालना है, तो गुणा किससे कर देंगे, 20 से, तो कितना आ जाएगा, बोलो। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार कट गया कि नहीं, बोलो। ये कितनी बार गया, 2 बार, और ये कितनी बार, 9 बार। बात समझ, 5 9 कितना हो गया, तो कितना आ जाएगा, तो दूध का मूल्य कितना आ गया, 209 रुपए प्रति लीटर, सॉरी प्रति लीटर बता रहे हैं। ये 20 रुपए मूल्य जो आ गया, ये टोटल कितना था, 1 लीटर का मूल्य था 10.45, तो 20 लीटर का मूल्य कितना मिल जाएगा, 209 रुपए। कितना मिलेगा, 209 रुपए 20 लीटर दूध मिलेगा आपको। बात समझ में आया कि नहीं। अब क्या कहा, बोलो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा हमें, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए, है ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले इतना नोट कर लो, नोट ही कर लो इसको, जल्दी नोट करो, नोट कर लो। लिखा तो था भाई, शुरुआत में ही लिखा था, देखो
यूज्ड, यूज मिस होता है प्रयुक्त ना, इस्तेमाल है वही प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल। आप रब करें इसको। हो गया। अब देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है, बोलो यहाँ पे चादर का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? एरिया ऑफ सीट। क्या बताना है बोलो? एरिया ऑफ सीट, चादर का क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया ऑफ कितना? एरिया ऑफ सीट, इधर देखो चादर का क्या बताना है? चादर का यहाँ पे क्या बताना है बोलो? क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सीट, चादर का क्षेत्रफल। अब एक चीज बताएं, चादर का क्षेत्रफल, ये जो चादर बनी है, जो मान लिया बर्तन है, ये जो बना है कैसे बना है? फिर देखो हम बता रहे हैं, फिर बाल्टी हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये देखो ऐसे ही बना है, ये है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही इसका क्या होता है? कर्व सरफेस। तो ये देखो कर्व सरफेस एरिया इस बाल्टी का होगा छिन्नक का, होगा कि नहीं छिन्नक का? एक फ्रस्टम होगा। और ये देखो ये सिरा कैसा है इसका? ये सिरा इसका कैसा है? ऐसे रखा है, देखो ऐसे रखा है ना। ये वाला सिरा इसका खुला है कि नहीं? और ये वाला सिरा कैसा है? और हमने यहाँ पे बंद किया कि नहीं? अब ये बताओ इसका जो होगा क्या? कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलो? यही तो इसका कर्व सरफेस एरिया। और ये इसका कर्व सरफेस एरिया, और ये इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। और ये है क्या? ये किस फॉर्म में है? सर्कल फॉर्म में है। तो इसी में तो ऐड है, नहीं समझ रहे हैं? तो चादर यहां पर भी यूज हो रही है और चादर यहां पर भी तो यूज हो रही है। तो यहां पे आप समझिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालेंगे? सीएसए ऑफ फ्रस्टम। बोलो सीएसए ऑफ फ्रस्टम। तो यहां पे छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, और प्लस किसका है बोलो? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं यहाँ पे? और भी तो है यहाँ पे, किसका? ये वाला वृत्त का। बताया था कि नहीं भी बाल्टी में हमने आपको? तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या लगाओगे? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, यहाँ पर भी तो चादर लगी है ना, सीट लगी है कि नहीं बोलो? अब ये बताओ इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया इसके लिए क्या होता है? फ्रस्टम के लिए पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। याद नहीं किए हो क्या? और प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ? बात समझ में आया? इसी में तो चादर जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एरिया इसका पाई, इसके लिए R1 करोगे कि R2 करोगे? R1, क्योंकि चादर कहाँ पे है? यहाँ पे लगी है ना। तो क्या करोगे बोलो? पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? यहां तक क्लियर है? अब ये बताओ कॉमन इसमें पाई का मान 3.14 रख रहा था कि 22/7? 3 ये गिवन था ना यहाँ पे। और इसकी स्लैंट हाइट हम लोगों ने निकाल ली थी। कितनी निकाल ली थी? 20 सेंटीमीटर निकाल ली थी। इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाली थी कि नहीं? तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 20। तो यहाँ पे 20 पुट करें। R1 कितना है इसके लिए? R1 कितना है? और R2, और प्लस यहाँ पे इसका भी मान रखेंगे 3 और यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर मतलब 8 गुणे क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे कि नहीं? अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? 3.14 ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं? ये कॉमन मिल गया। अब यहाँ पे बचा कितना? ये 20 है। बोलो कितना है? और इसको ऐड कराएंगे तो ये गुणे 28 नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? और प्लस यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो 64 कितना हो जाएगा? 64। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो? देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन मिला कि नहीं? 20 गुणे 20 और 8 कितना हो गया? 28 प्लस 8 कितना हो गया? होता है कि नहीं? 88 64। अब यहाँ पे 3 कितना है? 1 4 है कि नहीं बोलो? अब 28 दुना कितना हो गया? 56 मतलब 500। 28 दुना 56, 0 बढ़ा दो, 500 कितना हो गया? और प्लस कितना है? 64। अब इसमें आप ऐड कराइए तो 3.14 में अगर हम ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 600। तो यहाँ पे आ गया 624। अब पॉइंट हटा लेते हैं, काट देते हैं ना। पॉइंट हटाएंगे, कितना करेंगे यहाँ पे? 100 बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाया? 100 बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? अब एक काम करिए, 624 का गुणा किससे करा देंगे? 314 से। 624 मल्टीप्लाइड बाई
314। अब मल्टीप्लाई कराइए, 4 चौके कितना हो गया, कैरी कितना आया, 4 दूनी 8 कितना हो गया, 4 छंग 24। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे उतार दो सेम, और यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे 6 1 7, और यहाँ पे 18 कितना हो जाएगा। अब इनको ऐड कराओ 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे 9। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 1 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे तो कितना टोटल आया बोलो, बोलो यहाँ पे कितना आया 19 69, कितना है 19 69, और कितना है 36, और बटे में कितना है बोलो, बटे में कितना है। अब ये बताओ पॉइंट हटाया था ना हमने, कहीं गलत है क्या, देख लो, चेक कर लो, हो सकता है, हाँ देख लो, हो सकता है गलत हो जाए। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे 4 4 8 1 9 हो गया, ठीक है। 8 8 7 15, 15 के कितना हो जाएगा 5, वेरी गुड, यही कह रहे हैं, देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा ना, अब तो 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बात आ रहा ना सभी का, कितना आया 19 62, कितना है बोलो 19 59, कितना आ गया 36। अब ये 0 कितने बार हैं, तो पॉइंट कहाँ लगे, यहाँ पे लगेगा कि नहीं बोलो। तो ये जो पॉइंट लगेगा इसका जो निकल आया, क्या निकल आया बोलो, इसका एरिया, जो ये है ना, इसका जो एरिया निकल आया पूरा, तो कितना निकल के आएगा, पॉइंट बढ़ा दो यहाँ पे, कितना 19 59 36, 1959.36, और ये हम एरिया है, तो एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में होता है बोलो एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है आगे, आगे क्वेश्चन कहा है, आगे कह रहा है प्रयुक्त चादर का मूल्य भी बताना। क्या बताना है, मूल्य भी बताना है ना। तो देखो इधर हमें रेट भी बताना है, तो यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ सीट, है ना, चादर का मूल्य, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चादर का मूल्य, हमें चादर का मूल्य फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ एक चादर का मूल्य कितना है, 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बोलो, ये कह रहा चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से ज्ञात करना है, प्रति दर से ज्ञात करना है। तो एक बताओ यहाँ पे टोटल कितनी है चादर, 19 और मल्टीप्लाइड क्या करेंगे 8, और प्रति मतलब 100, 8 बटे कितना हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं। तो यहाँ सेंटीमीटर से मतलब नहीं, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बोलो। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 8 छंग कितना हो गया, अब सही से करना आपकी, ठीक है। कैरी कितना है यहाँ पे 4, 8 3 24, और 24 और 4 28 के कितना हो गया, कैरी कितना आया, फिर यहाँ पे 72 और 2 74 के कैरी कितना आया, 8 5 40 7 कैरी कितना आया, बात समझ में आया। 8 5 कहाँ पे गए, 8 9 72, 72 4 76 के कैरी कितना आया 7, 8 का नम 8 8 7 कितना हो गया, 8 7 15, और बटे में 0 कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं बोलो, 1 2 3 4, है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जल्दी बताएं। जो हमें चादर का मूल्य बताना था, कितना पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो आंसर जो आपका आ गया 156.7488 या कुछ भी रुपए लगा दो, बस इतना ही आंसर, 2 डिजिट खाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत है बोलो। हमने बताया था पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक। तो यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का नोट कर लो बढ़िया से। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा बोलो, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में क्या कर दिया जाता है। ये तो हमने शुरुआत से ही आपको बताया था कि ये वाला एक अगर शंकु दे रखा है,
एक अगर कोण दे रखा है, ये हमारे पास एक कोण अगर है ना, इसको अगर बीचों बीच से ऐसे काट देंगे, काटा था कि नहीं शुरुआत में, बीचों बीच से काट दिया, ठीक। और कह रहा जो इसका एंगल है, एंगल इसका कितना है बोलो, इसका कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसका जो कोण है ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है दो भागों में काटा गया है। आगे क्या है, जबकि तल शंकु के आधार के कैसा है, समांतर है। ये तल जो शंकु के आधार का, ये देखो ये वाला जो तल है और ये वाला इसका तल, ये क्या है, समांतर है। ये कैसा है बोलो, समांतर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। दो लाइनें समांतर कब होती हैं, ऐसे खींचेंगे तो ये दो लाइनें क्या होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बात समझिएगा, कह रहा यदि इस शंकु के छिन्नक को व्यास, इस शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब जो ये शंकु निकल के आएगा, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। बात समझिएगा, देखो इधर, इसको उठा करके हम क्या करेंगे, इसको बाहर रखते हैं यहाँ पे। तो इसको उठा के रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये, ठीक है। ये शंकु को हम उठा के बाहर रखते हैं, सॉरी छिन्नक को, है ना, फ्रस्टम को, है ना। ये फ्रस्टम को क्या किया हमने, बाहर। कुछ तिरछा दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। अब क्या कह रहा, व्यास इसका कितना दे रखा है बोलो, 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। और एक चीज ये बताओ, किसी चीज को दूसरे चीज में बदला जाता है तो वहां पे क्या होता है, आयतन होता है ना। अब उसने क्या कहा है, देखो इधर, अब क्या दे रखा है, इसका कुछ दे रखा है यहाँ पे रेडियस। ये बताओ इसकी क्या रेडियस दे रखा है, यहाँ से नहीं दे रखा है। आयतन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें रेडियस पता हो, है ना। तो ये इसकी रेडियस क्या आपको पता है, क्या इसकी रेडियस पता है, नहीं पता है ना। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चीज बताओ, ये लाइन अगर यहां से लेकर के हम यहां पे लाइन एक ड्रॉ कर दें, एक लाइन हम क्या करें, इसको ड्रॉ कर दें, यहां से लेकर यहां लाइन हम क्या करें, खींचें लाइन। तो ये जब लाइन खींचेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ना। तो ये समद्विभाजित कर रहा है, तो अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा कि नहीं, बोलो कितना हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, 30-30 कि नहीं। अब ये बताओ, इसकी रेडियस हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, R2 करते हैं, इसको क्या करते हैं, R1 करते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर भी देखो सेम हम करेंगे, क्योंकि उसी का पार्ट है ना, ये हमारा R1 है और इसको क्या माना था, ये अगर त्रिज्याएं पता चल जाए तो बात बन सकती है। अब ये बताओ, इस वाले जो ये हमारे पास क्या है, फ्रस्टम, क्या है बोलो, इस छिन्नक को ढाल करके, या क्या लिखा है उसमें देखो, इसको बदल दिया जाए ना, इसको ढाल के मतलब तार के रूप में बदला जाए। किस में बदला जाए, या इस छिन्नक को जो है तार के रूप में बदला जाए। तो तार के रूप में जब बदलोगे तो देखो इधर, मान लेते हैं गला के या कैसे भी बदलें आप, तार के रूप में बदलेंगे तो ये तार ही तो है। ये बोलो, ये हमारे पास तार जो होता है कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। तार कैसा होता है, और ये इसका व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो इसका जो व्यास दे रखा है, इसका टोटल व्यास कितना दे रखा है बोलो, 1/16, मतलब डायामीटर जो दे रखा है इसका 1 कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर है, मीटर है। अब ये बताओ, जब इसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी रेडियस होगी कि नहीं। तो रेडियस निकालेंगे तो R बराबर कितनी निकल आएगी बोलो, सॉरी डायामीटर अपॉन में कितना हो जाता है, हाँ। तो रेडियस निकल आएगा 1 कितना है बोलो, 16, और गुणे कितना है, 1/2। तो यहाँ पे रेडियस कितनी निकल आई, 1/32 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। इसकी रेडियस कितनी निकल आई, 1/32। समझ में आ रहा है, रेडियस डायामीटर का हाफ, ये 16 देखो डायामीटर दे रखा है, 1/2 नीचे तो आएगा ये 16, 1/16 गुणे 1/2 ही तो लिखेंगे इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो कहीं डाउट है यहाँ पे, है ना। तो 16 गुना कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये क्या निकल आई, किसकी रेडियस, तार की, क्योंकि व्यास दे रखा था ना। अब यहाँ पे इसकी तो रेडियस निकल आई, ठीक है। अब ये तार है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, आयतन होगा कि नहीं बोलो। जब इसका आयतन होगा तो इसका भी क्या होगा, क्योंकि ये इसी से तो बनाया जा रहा परिवर्तित करके। तो इसकी रेडियस तो अभी हमें पता नहीं है। ऊंचाई पता है क्या, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, तिरछी ऊंचाई दे रखा है कि सिंपल वाली, ये वाली कितनी दे रखी है,
टोटल दे रखा है, ये शंकु का टोटल दे रखा। बात समझिए, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर देखो, बातें नहीं, यहां से लेकर के यहां तक समझना, ये टोटल जो ऊंचाई दे रखी है, मतलब यहां से लेकर के इधर देखो ध्यान से, ये वाली जो टोटल ऊंचाई है कितनी दे रखी है बोलो 20। तो यहां पे इसको लिख लें ऐसे, यहां पे 20 सेंटीमीटर है ना, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये क्या है, और कुछ दे रखा है हाइट किसी की बोलो? नहीं दे रखा है, इसकी हाइट नहीं दे रखा है। अब नहीं दे रखा है तो आप दिमाग लगाइए, इसको, इसकी हाइट टोटल कितनी है 20, और इसको काटा कैसे गया था 2 बराबर, तो ये अगर 20 है तो क्या यहां से लेकर यहां तक इसकी जो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे देखना, रेडियस निकालने का मतलब फंडा ही हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो समझना, यहाँ पे आपको जो त्रिभुज दिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, यहाँ पे लेकर एक ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं है, तो ये एक त्रिभुज हमारे पास दिख रहा है, इसका एंगल कितना है ये 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, और ये भी कितना है कि नहीं बोलो? ये 90 डिग्री है, और ये हमने आपको बताया था कि ये वाला एंगल, जब ये एंगल ये बराबर होंगे तो ये वाला भी एंगल क्या आपस में प्रूविंग करवाई थी कि नहीं? अब समझो, यहाँ पे इस त्रिभुज को उठा के कहाँ ले आते हैं, बाहर उठा रखते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है बोलो? इसका नाम दे देते हैं ABC, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे M, और M यहाँ पे क्या कर देते हैं N। बोलो, बात समझ में आई? तो इस त्रिभुज का नाम दे दिया, कुछ भी पॉइंट रख दिया करो, इससे मतलब नहीं होता है। तो त्रिभुज ANE दिख रहा है कि नहीं? तो त्रिभुज ANE, इसको उठा के ऐसे रखोगे, जब इसको हम उठा के बाहर लाएंगे तो कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं बोलो? ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है कि नहीं बोलो? और यहाँ पे क्या है, N है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्योंकि N पे ही तो परपेंडिकुलर है, और ये वाला कौन सा एंगल है E, ये क्या है बोलो पॉइंट, ये पॉइंट क्या था E, और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो? बात नहीं समझ में? ये त्रिभुज समझ में आया, उठा के बाहर रखा। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज बाहर रखा, तो ये कौन सा त्रिभुज है, इन ट्राइंगल, इन त्रिभुज EAN है ना, त्रिभुज EAN में, तो EAN में निकालेंगे तो ये वाला इसका R2 दे रखा है कि नहीं? तो ये R2 है इसका, यही वाला तो R2 है बोलो, है कि नहीं R2 इसका? और ये वाली जो इसकी हाइट है, इसके किसके सामने है, ये हाइपोटेनियस है ना, इसकी कर्ण है इसके सामने की साइड, तो इसके सामने की साइड ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब आप लोग लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे लाल बटे क्या लगा देते हैं, कक्का लगा देते हैं ना, है ना। तो लाल बटे कक्का, या हम बताए थे आपको पाकिस्तान है ना, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान है ना। तो देखो ये कंडीशन जो बन रही है ये कौन सी है, परपेंडिकुलर अपॉन, क्या कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, इसकी हाइट, ये वाली हाइट इसकी नहीं होगी, ये स्लैंट हाइट जो हमने निकाला है ये गलत हो गया। ये जो हाइट हमने निकाला है इसकी तिरछी ऊंचाई, ये इसकी तिरछी ऊंचाई नहीं होगी। इधर देखो ध्यान से, ये तिरछी ऊंचाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में काटा गया था, तो इसकी ये वाली हाइट होगी। आया कि नहीं समझ में? कौन सी हाइट होगी? ये वाली, लिखने में गलत। तो इसकी हाइट ये वाली कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट है ना, वहां पे गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, नहीं समझ में आया बात को। ये वाली हाइट इसकी, कोई 10 ये है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक 10, तभी तो ये 10 टोटल कितनी हो जाएगी 20 होगी कि नहीं बोलो? नहीं बात समझ में आई? तो ये वाला स्लैंट हाइट इसकी तो हम गलत लिख रहे थे, यहाँ पे इसको करेक्शन करते हैं। ये वाली हाइट है इसकी, कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर। कितनी है बोलो? ये समझ में आया? इसको उठा के इधर रखा है, यही तो है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किस में होता है? tan में होता है। तो tan यहाँ पे लिखा हमने, एंगल कितना है? तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब कितना है R2, आधार कितना है? बात समझ में आ रहा है? tan 30 डिग्री का मान कितना आपको बताया था? 1/√3। हमने आपको बताया था tan 30 डिग्री का मान कितना बताया था बोलो? 1/√3। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो गया? R2 अपॉन में कितना रखा? 10 रखा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो R2 का मान अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 10 बटे क्या √3 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? तो ये किसकी रेडियस निकल आई?
R2 ये वाली यहां से लेकर के यहां तक कितनी निकल आएगी 10/√3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाली रेडियस निकल आई 10/√3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। पहली रेडियस निकल आई तो दूसरी भी तो इसी टाइप निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं। अब ये वाला त्रिभुज दिखा था, अब आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला त्रिभुज भी तो दिख रहा है और इसकी टोटल हाइट कितनी है, कितनी है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल AMC, तो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे बोलो, AMC, है ना, त्रिभुज AMC में। तो AMC निकालेंगे तो देखो इस वाले त्रिभुज को उठा करके हम यहाँ पे ले आए। तो जब इस त्रिभुज को उठा के लाओगे तो कुछ ऐसे ही तो आएगा, उठ के आएगा कि नहीं बोलो। A उठा रहे हैं, कहाँ पे है, यही वाला तो A है हमारे पास, और ये वाला क्या है, M है कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर यही तो बना रहा है। तो ये M हो गया और ये वाला कौन सा है, C, और यहाँ पे क्या है, नई बात समझना, इसको उठा के ऐसे लाए हैं, नहीं समझ में आ रहा। और जब इसको उठा के ऐसे ला रहे हो तो यहाँ पे एंगल ये वाला 30 है कि नहीं बोलो। इतनी बात नहीं समझ में आई, बात क्लियर है। अब ये बताओ इसकी टोटल हाइट, ये इसका बेस है, मतलब यहाँ पे तो इसकी ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बेस कितना है, 20 मीटर देख रहा है, 20 सेंटीमीटर देखो दे रखा है कि नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो नहीं दिख रहा है। और ये वाला क्या है इसका, और ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे R1 है कि नहीं बोलो, यहाँ पे इतनी बात क्लियर हुई, बोलो समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ पे बन गया देखो परपेंडिकुलर अपॉन तो बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता किसमें है, यहाँ पे लंब बटे आधार किसमें होता है, tan। तो यहाँ पे tan कितना लिखेंगे, क्यों 30, क्योंकि दोनों में एंगल क्या था, कॉमन था, है कि नहीं। दोनों में जो एंगल इस त्रिभुज के लिए है वही एंगल किसके लिए है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या है, R1, और बेस कितना है बोलो 20। तो और tan 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या बताया आपको, 1/√3 बराबर R1 बटे कितना हो गया। इतनी बात क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R1 इज इक्वल टू, जो इसकी रेडियस निकल आई 20 बटे कितना है, √3 सेंटीमीटर किसकी रेडियस निकल आई, R1 की। यहां से लेकर के यहां तक 20 बटे कितना है, √3 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी वही चीज होगी कि नहीं, 20 अपॉन में √3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब निकालना क्या हमें बोलो, हमने बताया था एक चीज से दूसरे चीज में बदले, यहां पे फ्रस्टम को चेंज कर दिया किसमें। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, नहीं आधा हो गया बस, क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट। ये देखो बात समझ आई कि नहीं। यहाँ पे ANE किया था, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। यहाँ पे ANE जब उठा के लाए थे इसको तो EAN किया कि नहीं बोलो यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही, EAN यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जब इसको उठा के लाए तो यहाँ पे M था, तो यहाँ पे CA क्या करेंगे, M। तो यहाँ पे AMC लिख गया, कितना करेंगे बोलो, CAM लिख दो, इतना CAM। तो देखो क्या हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, किसका, इधर मतलब इधर ध्यान से देखिए, पहले ये जो दे रखा है ये क्या है, फ्रस्टम। इसी से परिवर्तित करके बदल करके क्या बनाया गया है, तार बनाया गया। क्या बनाया गया, वायर बनाया गया। क्या बनाया गया। अब ये बताओ, जो चीज परिवर्तित करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, वहां पे क्या होता है, आयतन। तो किस किस का आयतन होगा, पहले तो किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ वायर। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, तार का क्या हो जाएगा, आयतन। तार का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, फ्रस्टम का, है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, है ना, किसका हो जाएगा, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। ये बड़ा अजीब लगता है बोलने में, छिन्नक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फ्रस्टम बोल दो, दोनों चीजें लिखवा रहे हैं। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वायर, तार देखो है ना, तो यहाँ पे क्या, तार कैसा होता है, बेलन के आकार का ना, है तो है कि नहीं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो यहाँ पे निकालोगे πr²h, कर लें यहाँ पे πr²। क्या इसकी हाइट दे रखा है, और यही तो हमें क्या करना है, देखो यही कह रहा है कि नहीं, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये बताओ छिन्नक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 πr
ये r जो है ये कौन सा है, सॉरी 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 प्लस r2 क्या होता है r1 प्लस, और यहाँ पे क्या होता है r1 इंटू, यही तो होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पाई से पाई देखो r1 का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई क्या हो गया, यहाँ पे r का वैल्यू किसके लिए रखोगे, इस वाले का है कि नहीं, ये इसका रेडियस कितना है बोलो 1/32, तो इसको 1/32 गुणे 1/32 दो बार लिखेंगे, और इसकी फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाइट, है ना। ये 1 बाई कितना है बोलो, और ये हाइट किसके लिए है, इसकी हाइट कितनी थी, फ्रस्टम की हाइट, टोटल कहाँ रखोगे, कितने, फ्रस्टम की हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितनी है बोलो, है कि नहीं यहाँ पे, तो हाइट कितनी रखेंगे बोलो 10, यहाँ पे रखा 10, r1 का स्क्वायर, r1 की जगह पे क्या रखेंगे, r1 20 बटे, समझ लो इधर 20 बटे कितना है √3 का होल स्क्वायर हो गया, r2 कितना है 10 बटे √3 का, और यहाँ पे 20 बटे √3 गुणे 10 बटे r1 इंटू r2 हो गया कि नहीं बोलो, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1, ये बात समझ में, r1 ये है, r2 ये रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। तो 1 बटे यहाँ पे कितना हो गया 32 गुणे यहाँ पे 32, और यहाँ पे h है कि नहीं बोलो, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे में सिंपल 3 बचेगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर पे से अगर हम सॉरी अंडर रूट पे स्क्वायर लगाते हैं तो सिंपल वैल्यू बचती है कि नहीं, मान लिया अंडर रूट ए है तो ये सिंपल ए बचेगा कि नहीं, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है सिंपल ए, यहाँ पे बताओ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और बटे में कितना हो गया 3, और यहाँ पे ये बताओ 10 का गुणा 20 से कराओगे 200 हो गया, और √3 ये बताओ √3 सिंपल 3 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिंपल, इतनी बात क्लियर है। अब कैलकुलेशन कर लो, 32 गुणे 32 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 32 गुणे कितना है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा ना, और ये कितना है बोलो 10, ये कितना है, और बटे में कितना है यहाँ पे 3, बटे में कितना है 3, बात समझ आ रहा है कि नहीं, 32 गुणे 10 बटे में कितना है। अब ये बताओ टोटल एलसीएम जो है इसका डिनोमिनेटर इक्वल मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो इसका हर है बराबर है, तो जब हर बराबर होते हैं तो सिंपल 3 लिख लेते हैं जैसे लिखा है। अब बताओ 4 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा 200, ऐसे लिखेंगे कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे कितना निकला है 32 गुणे 32, और यहाँ पे कितना है, और बटे में कितना है, और यहाँ पे ऐड कराओगे तो 4 2 6 कितना हो जाएगा 700 बटे में, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन गुणा भाग में करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। गुणा भाग कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, हाँ 1000 कितना होता है 24, 32 का स्क्वायर 1000, और गुणे कितना 10 से कराएंगे, किससे कराएंगे 10 से कराएंगे, तो 10 से गुणा भी करा दोगे, अभी बाद में कराते हैं लिखते हैं, ठीक है 10, और बटे में कितना है 3, ये वाला बटे में कितना है 3, और ये कितना है बोलो 700 गुणे बटे में कितना है 700 बटे कितना है। अब गुणा इसमें कराओ, इसकी गुणा कराओगे देखो 1 2 3 1 0 ये भी तो है, तो यहाँ पे 0 कितने हो जाएंगे 1 2 3 0, बात समझना है 3 0 कैसे आए, ये देखो 1 2 ये गुणे में है ना कंडीशन, तो 1 2 3, और यहाँ पे 7 का गुणा इससे कराओ, 7 का दूना कितना हो गया, यहाँ पे 7 2 14 हो गया, सॉरी कहाँ पे, वहाँ पे गुणा कर दिए क्या, अच्छा यहाँ पे 7 चौके कितना हो गया, ऊपर गुणा कर रहे हैं, सॉरी 7 चौके कितना हो गया 28, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग हालत खराब हो जाएगी। 7 चौके कितना हो गया, और 7 2 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 का 6, कैरी कितना बचा 1, तो यहाँ पे 7 0 7, तो यहाँ पे 1 ही तो बचा, कैरी लिख दिया हमने ना। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 1 जा 7, अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो 3 3 जा, ये भी तो 3 है, और ये वाला 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 9। इसको डिवाइड करो जल्दी से, इसको जब डिवाइड करेंगे ध्यान से करिएगा, देखो कितना लिखा है 71 68 और 000 बटे में कितना है, सॉरी किससे डिवाइड करना है 9 सते कितना हो जाएगा 63 के 3, यहाँ पे बचे कितना 8 ना,
बोलो। यहाँ पे 8 बचा तो 8 वन जा कितना हो जाएगा, सॉरी से नहीं, यहाँ पे कितना 6 उतारना पड़ेगा। 9 नवा कितना हो जाएगा 81, 9 नवा कितना हो जाएगा। यहाँ पे 5 बचा और फिर कितना उतारे 8, 9 7 9 बना पता है 9 छक कितना हो जाएगा। यहाँ बचा कितना 4 और कुछ बच रहा है 0। फिर यहाँ पे 9 चौक 36 है ना, फिर यहाँ पे 4, फिर 9 चौक कितना हो जाएगा 9 चौक फिर कितना हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे 36 उतारो कितना बचा 4, कितने 0 उतार चुके हो 2, फिर 9 चौके 36, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना बचा 4। बोलो बचा कि नहीं। 1 2 3 पॉइंट लगाओगे ना, यहाँ पे 4 पॉइंट लगाओ। सही में आंसर आ रहा कि पॉइंट में दे रहे हैं, कितना आ रहा आंसर बोलो 796 पॉइंट। देखो आप लीटर में आ रहा है, मीटर में किसमें है, और ये कितने था सेंटीमीटर है, किसमें है सेंटीमीटर में निकलेगा। तो पहले सॉल्व कर लो भी, कितने 0 1 2 3 उतार चुके हैं, यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे देखो सही जा रहा था कि नहीं। 9 चौक 36 9 चौक 36 9 चौक 36, फिर 4 बार गया, बोला गया कि नहीं 4 बार। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ पे कितना कैलकुलेशन करने पर आ गया 7964, और यहाँ पे 44 पॉइंट कितना है, ये क्या निकल आया सेंटीमीटर। किस में निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन किस में मापते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। अब ये बताओ इसको बनाना किस में है, मीटर में। किस में बनाना है, मीटर में बनाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 79.64 आ जाएगा कि नहीं। आंसर कितना दे रहे हैं 4.4। देखो सेंटीमीटर करेंगे, इधर देख लो क्या लिख दें, क्या है इससे। देखो यहाँ पे कितना लिखा है 79 और यहाँ पे 6444, पॉइंट कितना है 4। अब बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किसमें सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर 100 से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर में बनाना है ना, मीटर में किसमें बनाना है सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे उठ गया 1 2, तो यहीं पे तो पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे लगेगा, कितना हो जाएगा 7964.4। यहाँ पे किसमें मीटर में दे रखा है ना, तो यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नोट कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।